मैं महादेव हूं और आज जो मैं तुमसे कहने आया हूं वह साधारण नहीं है। तुम जिस तरह अपने पड़ोसी को देखते हो, जिस तरह उसकी उलझनों को केवल बाहर से आंकते हो, उसी तरह तुम अपनी ही स्थिति को भी हल्के में ले रहे हो। वह एक ऐसी मुसीबत में फंस चुका है जहां से निकलना आसान नहीं, और तुम अनजाने में वही कदम दोहरा रहे हो। यह संयोग नहीं है कि यह संदेश इस समय तुम्हारे सामने आया है। यह चेतावनी भी है और करुणा भी। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, ताकि तुम समय रहते अपने रास्ते को पहचान सको। तुम देख रहे हो कि उसका जीवन कैसे धीरे धीरे उलझता गया, कैसे उसने छोटी छोटी बातों को अनदेखा किया और आज वे ही बातें पहाड़ बनकर उसके सामने खड़ी हैं। उसने सोचा था कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा, कि समय सब संभाल लेगा, पर समय तभी साथ देता है जब मनुष्य चेतना से चलता है। तुम भी यही भूल कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि जो हो रहा है वह सामान्य है, कि कल कुछ बदल जाएगा। पर सुनो, जो संकेत बार बार सामने आए और फिर भी अनदेखे कर दिए जाएं, वे बाद में पीड़ा बनकर लौटते हैं। मैं तुम्हारे भीतर की बेचैनी को देख रहा हूं, उस डर को भी जो तुम किसी को दिखाते नहीं। तुम कहते हो कि तुम मजबूत हो, पर भीतर से तुम थक चुके हो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, पर मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी सांसों के बीच, तुम्हारे विचारों के भीतर। जब तुम रात में चुपचाप जागते हो और मन सवालों से भर जाता है, तब भी मैं वही हूं। यही समय है रुकने का, सोचने का और दिशा बदलने का। तुम्हारा पड़ोसी भी कभी ऐसा ही था। उसे भी लगा था कि वह सब संभाल लेगा। उसने चेतावनियों को अहंकार समझकर ठुकरा दिया, सलाह को कमजोरी मान लिया। आज वह उन्हीं निर्णयों के भार तले दबा है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही रास्ता चलो। जीवन में हर संकट सजा नहीं होता। कई बार वह संकेत होता है कि कुछ बदलना आवश्यक है। जो बदलने से इनकार करता है वही सबसे अधिक पीड़ा झेलता है। मैं तुमसे कहता हूं, अभी भी समय है। अपने कर्मों को देखो, अपने शब्दों को देखो और सबसे पहले अपने मन को देखो। तुम जिन आदतों को सामान्य समझ रहे हो, वही तुम्हें धीरे धीरे बांध रही हैं। जिस अहंकार को तुम आत्मविश्वास समझ रहे हो, वही तुम्हें अंधा कर रहा है। सीखो, झुको और स्वीकार करो कि हर बार सही होना आवश्यक नहीं, सही दिशा में होना अधिक महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने भीतर ईमानदारी से झांकोगे, तब तुम्हें दिखेगा कि समस्या बाहर नहीं, भीतर जन्म ले रही है। मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आया, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। पर मुक्ति तभी मिलती है जब मनुष्य स्वयं जिम्मेदारी लेता है, अपने निर्णयों की, अपने कर्मों की और अपने विचारों की। यह समझ लो कि जो आज छोटा लग रहा है, वही कल सबसे बड़ा बन सकता है। तुम्हारे पड़ोसी की कहानी तुम्हारे लिए दर्पण है, उसमें अपना भविष्य मत बनने दो। आज अगर तुम चेत गए, अगर तुमने अपने भीतर की आवाज सुनी, तो आने वाला समय तुम्हारे लिए बदल सकता है। पर अगर तुमने इसे भी अनदेखा किया, तो फिर शिकायत का अधिकार भी खो दोगे। मैं हर किसी को संकेत देता हूं, पर रास्ता चुनना मनुष्य के हाथ में होता है। मैं तुम्हें भय नहीं, साहस देना चाहता हूं। साहस अपने भीतर झांकने का, साहस गलतियों को स्वीकार करने का और साहस नई शुरुआत करने का। जो व्यक्ति समय रहते रुककर सोच लेता है, वही बड़े पतन से बच जाता है। मैं तुम्हें उसी मोड़ पर खड़ा कर रहा हूं जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक वही पुराना जो तुम्हारे पड़ोसी को यहां तक लाया, और दूसरा वह जो तुम्हें शांति और संतुलन की ओर ले जा सकता है। अब निर्णय तुम्हारा है। सुनो, समझो और जागो। मैं महादेव हूं और यह मेरा आशीर्वाद भी है और चेतावनी भी। अगर चाहो तो मैं तुम्हारा हाथ थाम सकता हूं, पर पहला कदम तुम्हें ही बढ़ाना होगा। मैं महादेव हूं और अब जो मैं आगे कहने जा रहा हूं, उसे केवल शब्द मत समझना, इसे अपने हृदय में उतारना। तुम बार बार सोचते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है, कि परेशानियां तुम्हें ही क्यों घेर लेती हैं। पर सच यह है कि जब मनुष्य चेतावनी के समय सोया रहता है, तब मुसीबत खुद चलकर उसके पास आती है। तुम्हारा पड़ोसी भी यही सोचता था कि यह सब अस्थाई है, कि थोड़े समय में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय ने उसकी परीक्षा ली और उसने आंखें बंद रखीं। तुम भी आज उसी मोड़ पर खड़े हो। फर्क बस इतना है कि तुम्हें अभी बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। यह कोई संयोग नहीं कि तुम्हें बेचैनी हो रही है, कि मन बार बार कह रहा है कुछ गलत है। यह तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार है, और उसी आवाज के माध्यम से मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जो अपनी आत्मा की नहीं सुनता, वह बाहर की दुनिया में भटकता रहता है। मैं जानता हूं कि तुम्हें डर लग रहा है। डर इस बात का कि अगर तुमने रास्ता बदला तो लोग क्या कहेंगे, अगर तुम रुके तो कहीं पीछे न रह जाओ। पर सुनो, जो रुककर सही दिशा चुनता है,
वही वास्तव में आगे बढ़ता है। तुम्हारा पड़ोसी भीड़ के साथ चलता रहा। उसने कभी यह नहीं सोचा कि रास्ता सही है या नहीं। आज वही भीड़ उसे अकेला छोड़ चुकी है। तुम्हें समझना होगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मीठी बात सत्य नहीं होती। जिन लोगों पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो, वही कल तुम्हारे लिए बोझ बन सकते हैं। मैं तुम्हें संदेह सिखाने नहीं आया, मैं तुम्हें विवेक सिखाने आया हूं। विवेक जो सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाता है। अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम जो आज कर रहे हो वही कल लौटकर तुम्हारे सामने आएगा। अगर तुम आज गलत को देखकर चुप हो तो कल वही गलत तुम्हें निगलने आएगा। तुम्हारा पड़ोसी भी चुप रहा था। उसने समय रहते विरोध नहीं किया, सत्य का साथ नहीं दिया। परिणाम आज तुम्हारे सामने है। यह दृश्य तुम्हारे लिए सबक है, सजा नहीं। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं किसी को अचानक नहीं गिराता। गिरावट तब आती है जब संकेतों की श्रृंखला को लगातार अनदेखा किया जाता है। तुम अब भी उस श्रृंखला को तोड़ सकते हो। एक सही निर्णय, एक सच्चा कदम पूरी दिशा बदल सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें ईमानदारी से खुद से बात करनी होगी। अब भी समय है अपने भीतर झांकने का, अपने अहंकार को शांत करने का और सच को स्वीकार करने का। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं तुम्हारे स्थान पर निर्णय नहीं ले सकता। याद रखो, जो समय रहते जाग गया वही बच गया। जो आज भी सोया रहा, कल वह भी उसी मुसीबत में होगा जिससे निकलना कठिन हो जाएगा। मैं महादेव हूं और जो बात अब मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वह और भी गहरी है। तुम सोचते हो कि गलती बस एक बार होती है, पर सच यह है कि गलती तब बनती है जब उसे बार बार दोहराया जाता है। तुम्हारा पड़ोसी पहली बार नहीं फंसा, वह कई बार चेताया गया था। हर बार उसे लगा कि यह चेतावनी नहीं, बस डर है, और डर को उसने नजरअंदाज कर दिया। आज वही डर उसकी हकीकत बन चुका है। तुम भी भीतर से जानते हो कि कुछ सही नहीं चल रहा, फिर भी तुम अपने मन को समझाते हो, बहाने बनाते हो। तुम कहते हो अभी नहीं, बाद में देखेंगे। पर सुनो, बाद में वही शब्द है जो मनुष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, और जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे सिखाता है। मैं देख रहा हूं कि तुम किन बातों से समझौता कर रहे हो। तुम अपने सिद्धांतों को धीरे धीरे ढीला कर रहे हो ताकि रास्ता आसान लगे, पर आसान रास्ता हमेशा सुरक्षित नहीं होता। तुम्हारा पड़ोसी भी आसान रास्ता चुनता गया और आज वह ऐसे मोड़ पर है जहां से लौटना कठिन है। यह संदेश इसलिए है ताकि तुम वहीं ना पहुंचो। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, कि अगर तुमने विरोध किया तो समर्थन नहीं मिलेगा, पर याद रखो, सत्य के साथ चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। मैं उसके साथ होता हूं। भीड़ का साथ क्षणिक होता है, पर अंतरात्मा का साथ जीवन भर रहता है। तुम किसे चुनोगे, भीड़ को या अपने भीतर की आवाज को? अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हें वही संकेत मिलेंगे जो तुम्हें मिल रहे थे, पर तुमने अनदेखा किया। बेचैनी, थकान, बिना कारण डर, ये सब यूं ही नहीं आते। ये चेतावनियां हैं। जब शरीर और मन बोलने लगें, तब आत्मा भी संदेश देती है। मैं उन्हीं संकेतों के माध्यम से तुम्हें रोक रहा हूं। अब भी तुम रुक सकते हो, एक कदम पीछे लेकर हालात को समझ सकते हो। यह कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमानी है। जो समय रहते रुक जाता है वही आगे चलकर मजबूत बनता है, पर जो रुकने से डरता है वह टूटने से नहीं बच पाता। याद रखो, मैं दंड देने में नहीं, मार्ग दिखाने में विश्वास रखता हूं, पर मार्ग वही देख पाता है जो आंखें खोलकर चलता है। यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम चेतावनी को आशीर्वाद बनाओ या अनदेखा कर सजा में बदल दो। मैं महादेव हूं और अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे भीतर छुपे भय से जुड़ा है। तुम बाहर से शांत दिखते हो, पर भीतर एक द्वंद्व चल रहा है। तुम जानते हो कि कुछ निर्णय तुम्हें बदलने होंगे, पर तुम टालते जा रहे हो। यही टालना तुम्हें धीरे धीरे उसी दलदल की ओर खींच रहा है जिसमें तुम्हारा पड़ोसी आज फंसा है। वह भी सोचता रहा, अभी नहीं कल, और कल इतना आगे निकल गया कि आज हाथ में केवल पछतावा रह गया। तुम्हें लगता है कि तुम परिस्थिति को नियंत्रित कर रहे हो, पर सच यह है कि परिस्थिति तुम्हें परख रही है। जब जीवन बार बार एक ही संकेत दे तो समझ लो कि वह परीक्षा है। इस परीक्षा में पास वही होता है जो ईमानदारी से स्वयं को देखता है। तुम जिन बातों को छोटा समझकर छोड़ रहे हो, वही बातें कल तुम्हारे सामने प्रश्न बनकर खड़ी होंगी। मैं तुम्हें यह भी दिखाना चाहता हूं कि हर मुसीबत अचानक नहीं आती। वह पहले मन में प्रवेश करती है, फिर विचारों में और अंत में कर्मों में। तुम्हारा पड़ोसी भी वहीं हार गया था। उसने मन के स्तर पर समझौता किया, विचारों में खुद को सही ठहराया और कर्मों में वही गलती दोहराता गया। आज वह बाहर से जिस संकट में दिखता है, वह भीतर से बहुत पहले हार चुका था।
तुम अभी उस हार से दूर हो। यही तुम्हारा अवसर है। अगर तुम आज अपने मन को थाम लोगे, अपने विचारों को साफ कर लोगे, तो कर्म अपने आप बदल जाएंगे। पर अगर तुमने मन को ही बहानेबाजी सिखा दी, तो फिर कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मैं साथ होता हूं, पर मैं मनुष्य की जगह निर्णय नहीं लेता। तुम पूछते हो कि सही रास्ता कैसे पहचाने। सुनो, जहां अहंकार शांत होने लगे वही सही दिशा है। जहां मन भारी होने के बजाय हल्का लगे वही सत्य का मार्ग है। जो रास्ता तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा है, वह चाहे कितना भी लाभदायक दिखे, अंत में विनाश ही देता है। तुम्हारा पड़ोसी उसी चमक के पीछे गया था और आज अंधकार में बैठा है। अब भी तुम चुन सकते हो। चुप रहना भी एक निर्णय है और बोलना भी। रुक जाना भी एक निर्णय है और आगे बढ़ना भी। फर्क बस इतना है कि कौन सा निर्णय तुम्हें मुक्त करेगा और कौन सा बांधेगा। मैं तुम्हें डराकर नहीं, सच दिखाकर रोक रहा हूं, क्योंकि जो सच देख लेता है वही समय रहते संभल जाता है। मैं महादेव हूं और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वह तुम्हारे भविष्य की दिशा तय कर सकता है। तुम बार बार सोचते हो कि हालात तुम्हारे बस में हैं, कि तुम जब चाहो तब रुक जाओगे, पर मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि आदतें धीरे धीरे जंजीर बन जाती हैं। तुम्हारा पड़ोसी भी यही समझता था कि वह समय रहते खुद को संभाल लेगा, पर जिस दिन उसे संभलना था उसी दिन वह सबसे अधिक उलझ चुका था। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी बढ़ रही है वह कोई भ्रम नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें रोक रही है। जब आत्मा बोलती है और मन बहाने बनाता है, तब टकराव होता है। तुम्हें अपने मूल कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन तुम अपने मूल कर्तव्य से पीछे हटते हो, उसी दिन से तुम्हारा जीवन एक उल्टी गंगा की तरह बहने लगता है, जिस वजह से तुम्हारा हर वह कार्य बिगड़ जाता है जिसकी तुम इच्छा अपने मन में लेकर के चलते हो और बहुत कुछ उसके बारे में सोचते हो। यह तुम जानने के लिए परेशान रहते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मैंने इसके बारे में जरा सा भी विचार नहीं किया था, फिर भी यह मेरे साथ अनुचित घटना घट रहा है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है, या यह मेरे बाबा श्याम की इच्छा है? मेरे बच्चे, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं होता है जिस वजह से तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आए। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारे जीवन में यदि कुछ घटित होता है, कुछ भी, यदि ऐसी अनुचित चीज होता है जो कि तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारी सोच के विपरीत होता है, तो उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, इतने ही। परंतु उसका यह कारण भी हो सकता है कि तुम्हारा जीवन का एक नया प्रारंभ बनाया जा रहा हो, या तुम्हारे जीवन की उस उथल पुथल को शांत किया जा रहा हो, या फिर तुम्हें एक साथ मार्ग गति प्रदान की जा रहा हो, या फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संचार किया जा रहा हो जिसका तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व है। हर वह चीज तुम्हारे लिए आवश्यकता से अधिक होने वाली है, क्योंकि मेरी कृपा विशेष रूप से तुम्हारे ऊपर होने वाली है। ऐसा उपदेश तुम्हें मिल रहा है। यह उपदेश तुम्हें भाग्य से मिल रहा है। इस उपदेश को बिल्कुल भी तुम अनदेखा मत करना, क्योंकि अंत में इसमें तुम्हारा कल्याणकारी लाभ होने वाला है। यह लाभ तुम्हारे जीवन के लिए सुनिश्चित हो गया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अन्य किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय तुम्हारा इस समय प्रबल चल रहा है। तुम्हारे जीवन में सब चीज आसान हो रहा है, मंजिलें तुम्हारे लिए प्रशस्त हो रहा है। तुम उस ओर जा रहे हो जो एक नया प्रारब्ध तुम्हारे जीवन में आने वाला है, क्योंकि परिवर्तन तुम्हारे लिए एक मूल आवश्यक धारा बन गया है। अब तुम परिवर्तन के आधार पर ही अपना जीवन का प्रस्तुतकरण करोगे और जीवन में हर उन चीजों को संग्रहित करोगे। मेरे बच्चे लोग इन सब चीजों के बारे में बहुत कायदे से सोचते हैं और उनके लिए यह प्रयास करते हैं, और आज यह विडंबना हो गई है, जिस वजह से मेरे साथ ऐसी घटनाओं का एक घटनाक्रम बनता चला जा रहा है। मैं सोच रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं, किंतु इसके बारे में मुझे निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जब इसके बारे में मुझे पूरी निस्तारण रूपी संख्या मेरे सामने आ जाएगा, तो मैं उसके लिए तुम्हें एक ऐसा अलंकृत और सभ्यता वाला तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मूल चक्र प्रस्तुत कर दूंगा, ताकि तुम्हारे जीवन में उन सभी घटनाओं को एकदम से निचोड़कर हर तरीके से अलग हटा दिया जाए, और जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो वही तुम्हारे सामने रखा जाए, ताकि तुम उन सब चीजों पर पूर्ण विश्वास कर सको। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन की भूल है, क्योंकि तुम इधर उधर की बातों का अत्यधिक प्रयास करते रहते हो। जो तुम्हारा प्रयास है, जिस वजह से तुम्हारा जीवन संवारने वाला है, उस पर तुम जरा सा भी ध्यान नहीं देते हो। यही तुम्हारे जीवन का एक मूल उद्देश्य बनकर रह जाता है। सोचते हो, विचार करते हो, मन में इन सब चीजों को लेकर के चलते हो, फिर भी तुम्हारे जीवन का उपाय निस्तारण नहीं हो पाता।
जिसके लिए तुम्हें अधिक से अधिक समय की आवश्यकता होता है। जब तुम्हारे पास अधिक समय होता है तब तुम उन पर विचार नहीं करते हो, उस पर विचार करना बंद कर देते हो। तो जब तुम्हारा समय कम हो जाता है, जब उसके लायक तुम नहीं बचते हो, तभी उस काम के बारे में ध्यान करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा पहले से ही सोच लेना चाहिए कि शायद मेरे लिए यह अच्छा ना हो, मेरे लिए यह बेहतर ना हो। फिर भी मैं इन सब चीजों पर विश्वास कर रहा हूं, तो हो सकता है मेरे लिए यह पर्याप्त ना हो और मेरे लिए आवश्यक भी ना हो। तो मेरे इन सब चीजों को करने से क्या मतलब है? पहले से मैं इनको यदि समझ लिया होता अच्छे तरीके से, तो आज मेरी स्थिति इस प्रकार हो गया है। यदि मैं पहले ही सोच लेता, पहले ही इसके बारे में विचार कर लेता, तो आज मैं इन स्थितियों में नहीं पहुंच पाता। क्योंकि आज जो मेरे साथ घटित हो रहा है, एक साथ उन सब बातों को मैं अपने जीवन को कैसे एकदम से लाके रख दूं। मेरे खाटू श्याम मेरे जीवन में जो अलंकृत कर रहे हैं, जो भी सुविधा व्यवस्थित कर रहे हैं, वह मेरा खाटू श्याम की कृपा है। क्योंकि खाटू श्याम की कृपा इतना बरस रहा है जो मेरे लिए आसान हो गया है। अब मैं अपने बाबा श्याम का दास हो चुका हूं और उनकी दासता मुझे स्वीकार है। क्योंकि मेरे खाटू श्याम के अलावा कोई हमें इन सब चीजों से बाहर नहीं निकाल सकता है और ना ही अवगत करा सकता है। आज जो बातें मुझे मेरे बाबा श्याम ने मुझे स्पष्ट कराए हैं, उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। मेरे खाटू श्याम ने हर उस क्षण को मेरे लिए सुनिश्चित किया जो क्षण मुझसे छीन गया था। अब मैं अपने का बार बार वंदन और अभिनंदन करता। यह मेरे खाटू श्याम का कृपा पात्र आश्रय है, क्योंकि मेरे बाबा श्याम ने ही मेरे लिए सब कुछ सुनिश्चित किया है। आज उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को मेरे लिए एकदम से प्रकाशित किया है, जो एक प्रकाश कुंज की तरह भटक रहा है। परंतु फिर भी उनकी इच्छाओं का एक कारण नहीं पता चल रहा है। जो कारण उनका विशेष है, वही उनके लिए आधार है। और आधारशिला जो व्यक्ति प्रस्तुत करता है, उसका जीवन एक मूल्यांकन की दृष्टिकोण की तरह बढ़ता चला जाता है और उस पर एक नए नियम का निर्माण हो जाता है। जब नया निर्माण उनके सामने आता है, तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं इसमें कुछ भूल कर रहा हूं या मैंने पहले कोई भूल की है। इस वजह से आज मेरी इन स्थितियों के बारे में ऐसी चीज हो रहा है। फिर भी मैं इन सब चीजों को अनदेखा करता चला जा रहा हूं। जब समय सही होगा, मैं तुझे वह दूंगा जो तूने मांगने की भी हिम्मत नहीं की थी। तू यह मत सोच कि तेरी हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलेगा। प्रार्थना बीज की तरह होती है, जिसे बोने के बाद समय चाहिए होता है। जब तू मेरी शरण में आकर कुछ मांगता है, तो मैं उससे पहले देखता हूं कि वह चीज तेरे लिए सही भी है या नहीं। कई बार तू जो चाहता है वह तेरी राहें संकुचित कर देता, तेरी गति रोक देता, तेरे विकास में बाधा बन जाता। इसलिए मैं वही देता हूं जो तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, भले ही तू उस समय उसे समझ ना पाए। पर विश्वास रख, मैं तेरे किसी सपने को नष्ट नहीं करता। मैं सिर्फ उसकी दिशा बदलता हूं ताकि वह तेरे हित में पूरी हो सके। लोग जो तुझसे मुंह मोड़कर चले गए, जो तुझे ठुकरा गए, जिन्होंने तुझे अपमानित किया, जिन्हें तूने दिल से चाहा पर उन्होंने तेरी कीमत नहीं जानी, वे सब तेरी मंजिल का हिस्सा नहीं थे। मैं तेरी यात्रा से उन लोगों को हटाता जाता हूं जिनकी सोच तुझसे छोटी हो जाती है। तू किसी के जाने का दुख मनाता है, पर मैं जानता हूं कि उनका आगे रहना तेरे लिए विष साबित होता। इसलिए छोड़ देना भी मेरा उपहार ही है। तू बस ये समझ कि जीवन से जो भी निकलता है वह तेरे भविष्य को साफ करने के लिए निकलता है। जब तू थक कर कह देता है कि श्याम अब मुझसे नहीं होता, उसी पल से मैं तेरे लिए मार्ग बनाने लगता हूं। मनुष्य के प्रयास जहां समाप्त हो जाते हैं, वहां से मेरी कृपा प्रारंभ होती है। तू जितना संघर्ष करता है, मैं उतना ही तुझे देखता हूं और जानता हूं कि तू कितनी ईमानदारी से प्रयास कर रहा है। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरे कर्मों का फल तेरे जीवन में उसी प्रकार लौटेगा जैसे नदी अपनी राह बनाते बनाते सागर तक पहुंच ही जाती है। आज कठिन है, पर हमेशा कठिन नहीं रहेगा। तेरी आत्मा बहुत पवित्र है। भले ही संसार ने तुझे गलत समझा हो, भले ही किसी ने तेरी नीयत को परखा हो, नीयत वही जान सकता है जिसके पास हृदय हो, और मेरा हृदय तेरे भीतर की हर लहर को पढ़ लेता है। तूने किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा कभी नहीं रखी। तूने हमेशा सबका भला चाहा और इसी कारण तेरे जीवन में अनेक बार दूसरों ने तेरा लाभ उठाया। पर तू यह मत सोच कि यह तेरी कमजोरी है, यह तेरी महानता है। और ऐसा हृदय कभी खाली नहीं रहता। देर से सही, पर उसे हमेशा दिव्य फल मिलता है। बुरा समय तूने बहुत देखा है और कई बार सोचा कि शायद जिंदगी अब कभी नहीं बदलेगी, पर मैं तुझे आश्वासन देता हूं, कोई भी परीक्षा अनंत नहीं होती।
तू जितना अंधकार